हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 8 का मैथ का तीसरा अध्याय का चौथा वीडियो है, यानी पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.3 के ही कुछ बचे हुए प्रश्न यानी चौथा नंबर प्रश्न से लेकर 12 नंबर प्रश्न तक के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक ना। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके पीछे के यानी इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 के पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न को हल कर लिए हैं, ठीक ना। आज हम लोग क्या करेंगे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, और इधर है 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक ना। पीछे वाले वीडियो में हमने इन 3 प्रश्नों को हल करने के साथ साथ समांतर चतुर्भुज क्या होता है ये समझा था। जब दो समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने प्रकार के कोण बनते हैं और कौन कौन से कोण आपस में बराबर होते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था, ठीक ना। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज पहले जाकर आप लोग वो वीडियो देखें और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें हमने जितने भी गुण बताए थे, जैसे दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने प्रकार के कोण बनते हैं और कौन कौन से कोण बराबर होते हैं, इस नियम पे, और समांतर चतुर्भुज का क्या गुण होता है उस नियम पे हम क्या करेंगे, इन सभी प्रश्नों को भी हल करेंगे, ठीक ना। आप लोग एक बार जरूर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसको फिर हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी हम लोग को बहुत ज्यादा प्रश्नों को हल करना है, तो इसमें भी टाइम लगेगा ना। और जो पढ़ा दिए हम उसको फिर से पढ़ाएं तो फिर उस वीडियो में पढ़ाने का मतलब नहीं बनता है, तो आप लोग जरूर एक बार जाकर उसको देखिएगा। बाकी चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से चौथे नंबर प्रश्न से हल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक चतुर्भुज की कच्ची यानी रफ आकृति खींचिए। बिना मापे हुए, आपको बिना स्केल का यूज किए हुए एक चतुर्भुज आपको बना देना है जो समांतर चतुर्भुज आकृति खींचे, जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु उसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर। समांतर चतुर्भुज के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है। समांतर चतुर्भुज क्या होती है, तो जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो और जिसके सम्मुख कोण बराबर हो। तो यहां पे एक चतुर्भुज आपको बनाना है ना जिसमें केवल सम्मुख कोण बराबर हो, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो समांतर चतुर्भुज है, बीच वाली लाइन को अगर भूल जाते हैं तो समांतर चतुर्भुज इसका आमने सामने की कोण क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर है, दोनों साइड देख लीजिए, ये भुजा भी और ये भुजा भी, और आमने सामने के कोण भी बराबर है इसके, ठीक ना। तो इसी प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि आप जो आकृति बनाएंगे ना, रफ आकृति बनाएंगे, वो समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, बस केवल दो कोण आपस में बराबर होना चाहिए। यानी ये वाला कोण ये इसके बराबर हो जाए या फिर ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए, ऐसी आपको आकृति खींचनी है, और वो भी रफ, बिना मापे हुए। तो हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पे फिगर बनाते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप इसके लिए क्या बनाएंगे, जैसे कि आप क्या कीजिएगा, यहां से ऐसे कीजिएगा, फिर यहां से ऐसे कीजिएगा, ठीक ना, और फिर यहां से इसको ऐसे कीजिएगा। तो आप देखेंगे ये वाला कोण बराबर है, ठीक ना। ये वाला थोड़ा सा ये ढंग से नहीं बना, फिर भी आप लोग यहाँ पे समझिए कि ये वाला कोण आपस में बराबर है। ये भुजा और ये भुजा आपको दिख रहा होगा आपस में बराबर है, और ये वाला भुजा आपस में बराबर है, ये जो कि समांतर चतुर्भुज नहीं है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये वाला भुजा इसके बराबर होना चाहिए समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसके सामने ये है ना, तो ये दोनों भुजा बराबर होना चाहिए और ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, जो कि ऐसा ये नहीं है। केवल यहाँ पे क्या है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक। ये क्या है, यह एक प्रकार का पतंग है, ठीक ना। पतंग के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे, पतंग क्या होता है, ठीक ना। पतंग भी चतुर्भुज ही होता है जिसमें 4 भुजाएं होती है, जो आप लोग आकाश में उड़ाते हैं ना, उसी पतंग की बात हो रही है। उसमें भी क्या होता है, ठीक इसी प्रकार का वो भी होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखिएगा कि इसका नाम दे दीजिए, जैसे A, B, C और D, ठीक ना, नाम दे दिए। तो इसके हल में चौथा था ना, चौथे के हल में आप लोग इसके अलावा लिखिएगा यहाँ पे कि ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इसमें 4 भुजा है, 1 2 3 4 भुजा है, तो चतुर्भुज हो गया। जिसमें इस चतुर्भुज में आप देखेंगे तो कोण A बराबर है कोण C के, ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक ना। तो कोण A बराबर है कोण C के। इसके अलावा आप इसको पतंग भी बोल सकते हैं, इसका नाम पतंग भी होता है। बाकी आप इतना करके छोड़ सकते हैं, फिर लिख सकते हैं कि यह एक पतंग भी है।
ठीक ना, इतना बात आपको समझ में आया। प्रश्न में आपसे यही बात ना पूछ रहा था। प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो, तो यानी ये वाला कोण मान लीजिए अगर ये 60 है ना तो ये भी 60 ही होगा, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक। बाकी यहाँ पे नापने के लिए नहीं बोला है, तो हमने अंदाज से बनाया कि ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न में क्या करा है, पांचवा प्रश्न में करा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो सम्मुख कोणों का किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए इसका कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इसके हल में लिखिएगा, पांचवे के हल में लिखिएगा कि माना कि पहला कोण बराबर 3x। देखिए यहाँ पे हम 3x क्यों लिख रहे हैं, इसको हम आपको आगे समझाएंगे। हमने 3 इसलिए लिखा क्योंकि 3:2 है। x हम किस लिए लिख रहे हैं, इसको हम आपको आगे समझाएंगे जब इसको हल करा लेंगे, ठीक ना। क्योंकि अनुपात में है तो x हम लोग को लेना पड़ेगा, ठीक। और क्यों लेना पड़ता है ये हम आपको समझाएंगे थोड़ी देर बाद जब इसका हल कर लेंगे, ठीक ना। उसके बाद लिखिएगा तथा दूसरा कोण बराबर, तो 2x लेंगे, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है, 3:2 दिया है, तो 2 हमने यहां से लिया और x अपने मन से लिया, जो कि हम आपको आगे समझाएंगे, ठीक ना। देखिए अगर आप लोग समांतर चतुर्भुज के फिगर पे ध्यान दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज के फिगर पे ध्यान दीजिएगा, तो आप यहाँ पे क्या पाइएगा, करे किसी समांतर चतुर्भुज, यानी समांतर चतुर्भुज में की ही बात हो रही, तो आप समांतर चतुर्भुज पर ध्यान दीजिए। करे कि दो आसन कोणों का अनुपात इतना है, तो हमने पहला मान लिया कि ये है, दूसरा ये। आसन का मतलब ठीक बगल वाला। अगर 3x ये है ना, 3x ये है, तो 2x या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो मान लेते हैं कि 2x ये है। इन दोनों का योग, आसन कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसको हम लोग संपूरक कोण बोलते हैं। कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब 180 डिग्री, ठीक ना। तो इस प्रकार से अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, आसन है। आसन मतलब ठीक बगल का है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। यानी 3x + 2x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है इसके बारे में, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आसन कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब 180 डिग्री, यानी दो आसन कोण का मतलब क्या, ठीक बगल वाला, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन कोण हुआ, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। फिर हम नहीं बताएंगे कि आसन कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए इसको जोड़िए, तो 3x और 2x कितना होगा, 5x हो जाएगा, और बराबर 180 डिग्री। फिर यहाँ का चिन्ह देंगे, x बराबर 180 डिग्री, और इधर x के साथ ये 5 गुना में था, तो इधर आया तो भाग में हो गया। अब इसको आप लोग कटाइएगा, तो 36 बार में कट जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना आया, x का मान कितना आया, 36 डिग्री आया, ठीक ना। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि इस x के जगह पे क्या रखेंगे, 36 डिग्री रखेंगे, ठीक ना, क्योंकि x इसके साथ गुना में है, ठीक। तो यहां पे आप लोग लिखिएगा कि अतः पहला कोण बराबर 3 गुने x किस चीज में, गुना में है, तो लिखिएगा 3 गुने x के जगह पे 36 डिग्री। तो जब आप लोग गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो पहला कोण आपने 108 डिग्री निकाला। अब देखिए दूसरा कोण, तथा दूसरा कोण बराबर, तो दूसरा कोण के लिए 2 गुने x, यानी 2 की जगह पे तो 2 ही रहेगा, x के जगह पे कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। जब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो आपने यहाँ पे 2 कोण निकाला,
ये वाला कोण जिसको 2x माने थे वो कितना निकल गया, 72 डिग्री निकला। जिसको 3x माने थे वो 108 डिग्री निकला, ठीक ना। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा 100, ये वाला कोण भी 108 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये 72 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से बोल रहा था कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो आपने ज्ञात कर लिया, ये 108, ये भी 108, ये 72 और ये भी 72, चारों कोण आपने निकाल लिया। चार ही कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज में, चार ही कोण होते हैं। चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज है और चतुर्भुज में चार ही कोण होता है। तो इस प्रकार से चारों कोणों को आपने निकाल लिया। अब चलिए हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पे हमने x क्यों लिया। तो देखिए किसी भी संख्या को अनुपात में बदला जाता है ना, तो उसमें किसी न किसी संख्या से भाग दिया जाता है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 25 और 75, हमने आपको बोला कि इन दो संख्याओं को आप क्या कीजिए, अनुपात में बदलिए। 72 नहीं 75 यहाँ पे होगा, सॉरी। हमने यहाँ पे लिखा 50 और 75, हम बोला कि इन दो संख्याओं को क्या कीजिए, आप अनुपात में लिखिए। तो आपको क्या करना है ना कि इसमें एक ऐसी संख्या से भाग देना है ना, कि एक ऐसी संख्या से दोनों में भाग देना है। जैसे 20 से दे रहे हैं तो दोनों में 20 से दीजिए, 25 से दे रहे हैं तो दोनों में 25 से दीजिए। तो हम क्या करते हैं 25 से इसमें भाग देते हैं, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए 25 तिया 75 हो जाएगा ये। तो अब जो यहाँ पे आपको मिला ना 2 और 3, ये क्या हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब फिर से आपको क्या है ना कि यहाँ पे अनुपात में लिखा है, अब फिर से आपको संख्या लिखनी होगी। तो आप क्या करेंगे, इस दोनों में आपने किस चीज से भाग दिया, 25 से भाग दिया ना। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें भी 25 से और इसमें भी 25 से गुना करना है, यानी 2 गुने 25 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और फिर 3 गुने 25 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। इस प्रकार से आपने क्या किया, इन दोनों संख्याओं को निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे तो अनुपात में दिया था, देखिए यहाँ पे अनुपात में दिया था, और आपको पता है कि अनुपात में कैसे हमने इसको बदला था। इसमें हमने 25 से भाग दिया था तो 25 से गुना किया तो ये निकल गया। लेकिन यहाँ पे भी अनुपात में दिया है 3:2, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि हमने किस चीज से इसमें भाग देकर इसको अनुपात में बदला है। तो हमने उसी को x से गुना किया है। यहाँ पे संख्या पता था कि 25 से हमने भाग दिया है तो 25 से गुना किया, यहाँ पे नहीं पता था तो हमने x से गुना किया, ठीक ना। शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि हमने x से इसमें क्यों गुना किया। और फिर हमने x से गुना कर दिया, उसके बाद समीकरण बनाया, समीकरण बनाकर हमने x का मान निकाल दिया 36। अब हमको पता चल गया कि क्या करना है, कि इन सभी में हमने 36 से भाग देकर इसको अनुपात में बदला था, फिर 36 से गुना करेंगे तो पूरा निकल जाएगा। फिर आप लोग क्या कीजिए कि इन दो संख्याओं में ना 36 से भाग दीजिएगा ना, तो फिर से ये अनुपात वाली संख्याएं मिल जाएगी। ये अनुपात का रूल होता है। बाकी चलिए हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक ना। कड़ है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। आसन कोण क्या होता है, तो ये वाला कोण है, ये वाला कोण, ये सभी आसन होंगे, ठीक ना। ये दोनों क्या होंगे, आसन होंगे। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन होगा, ठीक बगल वाला कोण आसन होता है। तो दो को कोण इसमें से पकड़ना है, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों आसन है और दोनों का मान समान है। अगर मान लेते हैं कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, क्योंकि समान है। अगर ये 50 है तो ये भी 50, ये 90 है तो ये भी 90, ठीक ना। उसके आगे देखिए कहा कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे माप दिया नहीं है, कोई भी माप नहीं दिया है, केवल ये बोला है कि दो समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण समान है। तो ये वाला x मान लिए, ये वाला x मान लिए, दोनों क्या है, समान है। तो यहाँ पे इसके हल में आप लोग लिखिएगा, छठा के हल में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, लिखिएगा माना कि पहला आसन कोण बराबर, पहला आसन कोण क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि दिया नहीं है तो हम लोग को कुछ ना कुछ मानना होगा। तो x y z मानेंगे, ठीक ना। इनमें से कोई मानेंगे, किसी ना किसी चर को ही मानना है। यहाँ पे 50 डिग्री नहीं मान सकते, ABCD वाला को आपको मानना होगा, ठीक। अब देखिए पहला कोण आपने x मान लिया, तो यहाँ पे बताया है कि दो कोणों का माप समान है, तो दूसरा कोण को फिर से x मानिए, क्योंकि दो कोण समान है, एक x है तो दूसरा भी x है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि तथा दूसरा आसन
कोण बराबर भी 1 से। ठीक, तो आपने पढ़ा है कि आसन कोण संपूरक होते हैं, यानी दो आसन कोणों को आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो ये भी आसन कोण, ये भी आसन कोण, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हमको मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। ये क्यों मिलता है, किस नियम से, तो लिखिएगा आसन कोण संपूरक होते हैं। यहाँ पे लिखिएगा आसन कोण, गुण से भी लिख सकते हैं, आसन कोण गुण लिखकर छोड़ सकते हैं, या फिर लिखिए आसन कोण लिखकर छोड़ सकते हैं, या फिर आसन कोण संपूरक होते हैं। पूरा लिखिए, लिखना चाहें तो लिख दीजिए, आसन कोण संपूरक होते हैं। ठीक ना, तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा तो 180 डिग्री मिल गया। संपूरक का मतलब 180 डिग्री। इधर आप छोड़ दिए थे क्या, यहां पे भी आप लिखिए कि 3x + 2x आपने 180 डिग्री किया। क्यों किया, तो क्योंकि आप जानते हैं कि आसन कोण गुण से या फिर आसन कोण संपूरक होते हैं। ठीक ना, ठीक, बाकी चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल कर रहे थे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए x और x कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा और बराबर में 180 डिग्री है। फिर यहाँ पे देखिए 2x, कहने का मतलब कि x के साथ 2 गुना में है, तो इधर x रखिए और इसको इधर लाइए तो 180 डिग्री बटे 2 हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए x और इसको कटाइए तो 90 डिग्री आएगा, यानी x बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो जहां जहां x रखे ना वहां आप 90 डिग्री रखना है, क्योंकि 90 डिग्री x का मान आपने निकाल दिया है। ठीक, तो आप अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो देखिए पहला आसन कोण आपने x माना है, दूसरा आसन कोण आपने फिर से x माना है, तो x कितना हो जाएगा, दोनों जगह इसका मान रख दीजिए तो कितना निकलेगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अतः सभी, सबसे पहले प्रश्न को फिर से एक बार समझिए। करे किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों के माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अतः समांतर चतुर्भुज के सभी कोण, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए x कितना निकल गया, 90 निकल गया। तो x यहाँ पे है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। इससे भी पहले इसको समझिए कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x होगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से चारों कोण इसका x हो गया, और x का मान 90 डिग्री निकल गया, तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो आपने यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि चारों कोण इसका 90 डिग्री का हो गया, और 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा था, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अतः सभी कोण समकोण है। ठीक, हो गया हल इसका, बहुत आसान था। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आपको क्या करना है, कमेंट करके पूछ लेना है। ठीक ना, बाकी चलिए अब हम लोग 7वें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न में क्या करें, संलग्न आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज है, HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुण को बताइए। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तब इसको बहुत आसानी से हल कर पाइएगा, अन्यथा आप कंफ्यूज ही रहिएगा इस प्रश्न में। ठीक ना, क्योंकि देखिए इसमें अब क्या होगा ना, इसमें क्या होगा ना कि हम लोग पीछे के जो गुण हम लोग पढ़े हैं पिछला वीडियो में उसका यूज लेंगे। ठीक, तो देखिए इस यहाँ पे आप इस फिगर पे ध्यान दीजिए, HOP और E यहाँ पे दिया है फिगर, तो इस पे अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो आपको इसमें से निकालना क्या क्या चीज है, तो आपको निकालना है x, y और z। x, y और z आपको कहां कहां दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे y दिख रहा है, यहाँ पे z दिख रहा है। तो आप लोग कैसे निकालिएगा इसको, तो सबसे पहले क्या कीजिए ना कि इस कोण को निकालिए आप। ठीक, इस कोण को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो 180 डिग्री में से 70 को घटाएंगे, क्योंकि एक रेखा पे, एक सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री में से 70 घटाइएगा ना तो ये वाला कोण निकल जाएगा। ठीक ना, तो सबसे पहले क्योंकि वो हम लोग को निकालना होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखिए 7वें के हल में कि कोण HOP, कौन सी कोण की बात हो रही है, HOP, यानी इस वाले कोण को और इस वाले कोण को HOP और प्लस 70 डिग्री कीजिएगा ना तो 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों कोण एक सरल रेखा पे, तो एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है। तो
आधा कोण इसके पास है और आधा कोण इसके पास है, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा, ठीक ना। तो इसको और इसको हमने जोड़ा तो 180 डिग्री मिला। क्यों मिला, ये कौन से गुण से हुआ, तो लिखिएगा रैखिक युग्म है ये, ठीक ना, रैखिक युग्म, इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक युग्म। एक सरल रेखा पे अगर दो कोण बनाए, देखिए ऐसे रहेगा ना, तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण होगा। इसको हमने ऐसे बांट दिया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा, ठीक। तो वही यहाँ पे तो हुआ है कि 180 डिग्री का यहाँ पे पूरा है, और एक इसको बांट दिया इधर 70, तो इधर वाला इधर वाला और इधर वाला को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद लिखिएगा, देखिए अब आपको क्या करना है कि HOP जो कोण है ना उसको निकाल लीजिए। तो यहाँ पे या का चिन्ह देंगे, कोण HOP बराबर 180 डिग्री, और इधर यह प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में 70 हो जाएगा। कोण HOP बराबर 180 में से 70 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। यानी जो कोण HOP है, यानी ये वाला कोण है, वो कितना निकल गया, 110 डिग्री निकल गया, ठीक ना। अब देखिए ये वाला समांतर चतुर्भुज है HOPE, यहाँ पे बोल दिया है कि संलग्न आकृति HOP एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो इसका गुण लगाइए समांतर चतुर्भुज का। तो देखिए ये आमने सामने की भुजा, आमने सामने के कोण है, तो ये क्या होगा, बराबर होगा, यानी यह 110 डिग्री है तो ये वाला भी 110 डिग्री होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का गुण होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे इसके आगे कि कोण X जो है ना वो 110 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा कि सम्मुख कोण गुण से, ठीक ना। सम्मुख कोण से हो गया, क्योंकि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 110, तो ये भी 110। उसके अलावा देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, x तो हमने निकाल दिया, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे y को निकालते हैं, ठीक ना। y को निकालने के लिए अगर आप लोग इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे आपको E वाला E और यहाँ पे क्या है P, ये वाली रेखा दिख रही है, और नीचे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है O, ये वाली आपको दिख रही है। और इसी को क्या हो रहा है ना कि एक ये वाली रेखा काट रही है, यानी ऐसे करके ऐसे है, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे, इसको थोड़ा सा और आगे, और उसके बाद फिर इधर भी है ये वाला, मतलब इसको ऐसे कीजिएगा ना तो कंप्लीट हो रहा है फिगर कुछ इस प्रकार से। देखिए इसको हम सही से ही बना देते हैं, ध्यान दीजिए। ये वाला फिगर अपने कॉपी पे हम बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर क्या है कि ऐसे है, और उसके बाद फिर ये वाला ऐसे है, ठीक ना। और यहाँ पे 70 डिग्री का कोण है, और यहाँ से एक इसको मिलाया है, ठीक ना। इसका विकर्ण एक यहाँ पे दिया गया है, विकर्ण दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है y, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है z, और यहाँ पे है 40 डिग्री, ठीक ना। तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप लोग इधर आगे बढ़ाइएगा और इसको जब आप लोग आगे बढ़ाइएगा, ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए तो ये दो समांतर रेखा को, ये वाली समांतर रेखा और ये वाली समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण साफ बनाकर बराबर हो जाता है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में समझा था कि ये समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है, दोनों क्या है, समांतर रेखा है। इसको एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है तो 4 नंबर कोण 5 के बराबर होता है, ऐसे सांप बनाकर, जिसे हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। देखिए यहाँ पे 4 नंबर कोण 5 के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे y वाला इसके बराबर होगा, सांप बनाते हुए y वाला 40 के बराबर होगा, ठीक, और इधर z वाला इसके बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल आसान है। तो ये वाला y वाला 40 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कि y बराबर 40, y बराबर 40 डिग्री। क्यों हुआ 40 डिग्री, तो यहाँ पे लिखिएगा कि एकांतर कोण से, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने y को भी निकाल लिया। अब क्या बच गया, अब ये z बचा। तो देखिए z बचा ना, तो z को निकालने का 2-3 तरीका है, ठीक ना, एक से अधिक तरीका है z को निकालने के लिए। सबसे पहले आप ऐसे निकाल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपने इसको कितना निकाल दिया, 40 निकाल दिया। तो ये वाला क्या है, त्रिभुज का कोण है, एक त्रिभुज का कोण है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री होता है, ठीक ना। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, आसन कोण है, तो आसन कोणों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री होता है।
तो दो तरीका तय हो गया। तो इनमें से किसी एक का यूज करके आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यही वाला नियम लगाते हैं। यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कितना है, तो 40 डिग्री प्लस जेड है। इस पूरा को 40 डिग्री प्लस जेड बोलेंगे। केवल यहां से यहां तक 40 और यहां से यहां तक जेड, और पूरा यहां से यहां तक 40 प्लस जेड है। तो 40 प्लस जेड और ये 110 डिग्री क्या हुआ, आसन कोण हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे वही, क्या लिखेंगे इसके आगे कि 40 डिग्री प्लस जेड डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये आसन कोण है, ठीक ना। आसन कोण क्या होते हैं, तो आसन कोण समपूरक होते हैं। तो वही गुण हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक। अब देखिए 40 और 110 कितना हो जाएगा, तो 150 डिग्री हो जाएगा। और इधर क्या बचा, तो इधर जेड बचा, ठीक। उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे, 180 डिग्री हुआ और जेड बराबर इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 डिग्री और माइनस 150 डिग्री। तो यहाँ पे जेड कितना आ गया, जेड आया, इसमें से इसको घटाइए तो 30 डिग्री आया, ठीक ना। तो जेड का जो मान है, जेड का जो मान है वो कितना आ गया, तो जेड का मान यहाँ पे 30 डिग्री आ गया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इन सभी को हल करना था। आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि एक्स वाई जेड का मान निकालिए। तो एक्स आपने यहाँ पे निकाला, जेड आपने यहाँ पे निकाला, सॉरी वाई आपने यहाँ पे निकाला और जेड आपने यहाँ पे निकाला। इन तीनों को एक जगह भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ जी हमने एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड तीनों को हमने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक ना। तो एक बार देख लीजिए आप लोग, बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 8वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित आकृतियां गंश और रंश समांतर चतुर्भुज है, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए गंश और रंश आपको कहाँ पे दिख रही है, देखिए अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए गंश आपको दिख रहा है GUNS, गंश यहाँ पे दिख गया। और दूसरी आकृति की भी बात बोल रही थी, दूसरी आकृति एक और था RUNS। इस दोनों आकृति में आपको क्या करना है ना कि x और y, यही तो बोल रहा था, x और y की आपको क्या निकालना था, मान निकालना था। और यहाँ पे बताया कि लंबाई जो दिया है ना सेंटीमीटर में दिया है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये 26 है, यानी 26 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर उतना हम लोग को मैटर नहीं करता, बस यहाँ पे बता दिया कि हाँ जी ये लंबाई सेंटीमीटर में है। तो 3y माइनस 1 सेंटीमीटर, 3x सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 18 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। बाकी आप न भी लिखे ना सेंटीमीटर, उसके बावजूद भी इसका हल कर लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए पहला प्रश्न को लीजिए, पहला प्रश्न में ध्यान दीजिए। तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज है, बोल भी दिया था कि समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी ये वाला भुजा 3x है, ये वाला भुजा 3x है, तो ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, यानी दोनों ये बराबर हो जाएगा, यानी 3x बराबर 18 होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो अगर गुण लिखना चाहे ना तो यहाँ पे गुण लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये वाला इसके बराबर हो गया, ठीक ना, क्योंकि ये भुजा इसके सामने है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा। और उसके बाद क्या करेंगे, इस x का मान निकालेंगे। तो देखिए x लिखेंगे और 18/3 हो जाएगा, 3 से इसको कटेगा तो 6 बार में कटेगा, यानी x बराबर 6 आ गया। आपसे क्या पूछा था, x y निकालिए, तो आपने x निकाल दिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, y को निकालते हैं। तो y आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आमने सामने की है, तो ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे इसके बाद लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा कि 3y माइनस 1, यानी ये वाली बराबर होगी इस 26 वाली की। तो 26 यहाँ पे लिखिएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि ये वाला नियम लिख देना कि आपने इसको क्या क्यों बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब इसको सॉल्व कीजिए। आप क्या करेंगे यहाँ पे कि 3y बराबर 26 और इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में 1, फिर 3y बराबर 26 और 1 कितना हो जाएगा 27, फिर y बराबर 27/3 हो जाएगा, दिख रहा है ना 27/3। फिर y बराबर जब इसको कटाइएगा तो 9 3 27 हो जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना था। x आपने 6 निकाला, y आपने 9 निकाला। दो प्रश्न, एक प्रश्न में दो चीज पूछ रहा था कि x और y निकालिए, दोनों चीज आपने निकाल दिया। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न में इसी को निकालते हैं। दूसरे प्रश्न में भी आपको x और y ही निकालना है, ठीक ना।
तो आपने उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो समांतर चतुर्भुज होती है ना, उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे ये वाला जो विकर्ण है ना, ये बराबर बराबर में भाग बट गया है, ये इधर जितना उतना ही इधर, इधर जितना उतना ही इधर। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि y+7, ये वाला y+7 बराबर होगा 20 के, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर भाग में बांटता है। तो इस प्रकार से, और ये आपने क्यों कहा, तो यहाँ पे इसके लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब होता है कि दो समान भागों में बांटते हैं। इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे y हो जाएगा, इधर 20+7 सॉरी माइनस होगा ना, यहाँ पे प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, फिर y बराबर, जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने y को निकाल दिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, x को निकालते हैं। तो x इसमें से निकल जाएगा, इसमें x का मान दिया है। तो ये वाला भी क्या होगा, ये भी तो विकर्ण है, ये भी एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी ये वाला इसके बराबर होगा। दोनों का मान बराबर है, समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि x प्लस लिखिएगा, अब यहां पे भी लिख दीजिएगा, अब इतना आपने कर लिया। तो लिखिएगा कि अब x + y बराबर 16, ठीक ना। तो आप लोगों ने यहाँ पे x y का मान निकाल दिया, तो x के जगह पे x रखिए और y के जगह पे 13 रख दीजिए और बराबर में 16 कर दीजिए। यहाँ पे देखिए x के जगह पे x, 16 के जगह पे 16, और ये प्लस में है ना, तो इधर जाएगा तो माइनस में 13। x के जगह पे x, इसको घटाइए, तो जब घटाइएगा तो 3 आएगा, यानी x का मान आपने 3 निकाल दिया, y का मान 13 दूसरे के लिए, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना था, 8वें के दोनों प्रश्न को हल करना था, ठीक। आप कर पाइएगा इतना, ठीक ना। आपने यहाँ पे इसको भी बराबर किया ना, तो ये वाला नियम यहाँ पे लिख दीजिएगा कि क्या लिखिएगा, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 9वें नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 9वां नंबर क्या कर रहा है कि दी गई आकृति रिक्स तथा क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है ना कि ये वाली जो फिगर आपको दिख रही होगी RISK यानी रिस्क, ठीक ना, और दूसरी फिगर क्लू CLUE क्लू, ये आपको जो दिख रहा है ना समांतर चतुर्भुज है दोनों, इसमें आपको यहाँ पे x दिख रहा है, इसका मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है ज्ञात करना। आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा कि इसके समांतर चतुर्भुज का नियम को लगाइएगा। आपको पता है कि ये वाला 120 डिग्री है और ये जो समांतर चतुर्भुज है यहां तक है, इस तक है, ठीक ना। सबसे पहले इस x को समझिए। x को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे x जो है एक त्रिभुज के अंदर है, ठीक ना, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको और इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे और 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे दो कोण नहीं दिए, अगर ये दो कोण हमको पता होता है तो तीसरा कोण हम निकाल लेंगे। अगर दो कोण हमको पता है तो तीसरा कोण निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इस समांतर चतुर्भुज के गुणों का प्रयोग करके इन दो कोणों को निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए इस कोण के लिए आप क्या कीजिएगा कि ये L जो है वो 70 है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है ना, यहां से यहां तक, तो ये 70, तो ये भी 70, ये वाला 70 निकल गया। अब देखिए ये 120 डिग्री है और ये S है, तो आसन कोण का योग कितना होता है, आसन कोण संपूरक होते हैं, यानी इसको और इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा ना। तो 180 डिग्री आएगा, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, जोड़ घटाव इसको कीजिएगा, यानी सॉल्व कीजिएगा, तो इसका मान भी निकल जाएगा। तो ये दो जब निकल जाएंगे तो तीसरा निकालना बहुत आसान हो जाएगा त्रिभुज के गुण का यूज करके, ठीक ना। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं, स्टेप वाइज करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 9वीं के हल में आप लोग क्या लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज रिस्क में, और रिस्क कहां पे है, ध्यान दीजिए, रिस्क यहां पे है RISK, इस चतुर्भुज में आप ध्यान दीजिए। इस चतुर्भुज में क्या ध्यान देना है कि 120 डिग्री और प्लस कोण S, 120 डिग्री और कोण S 180 डिग्री होगा, यानी
ये वाला कोण और ये वाला कोण इसी चतुर्भुज का है, तो इन दो कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये दोनों कोण आसन कोण है। आसन कोण के बारे में आप लोग जानते हैं, तो आसन कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यानी आसन कोण संपूरक होते हैं। तो इन दोनों को हमने जोड़ा तो 180 डिग्री आया। अब क्या करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो एस का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण एस बराबर 180 डिग्री, और इसको इधर प्लस में कुछ का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है तो इधर आएगा तो माइनस में 120 डिग्री होगा। तो कोण एस बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 120 को घटाइएगा तो 60 डिग्री निकलेगा। यानी आपने कोण एस इस वाले कोण को निकाल दिया, कितना आया? तो 60 डिग्री आया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे लिखिए अब समांतर चतुर्भुज क्लू में यहां पे देखिए जो कोण ई है ना वो बराबर होगा 70 के। ये जो कोण ई है ये वाला बराबर होगा 70 के। क्यों बराबर होगा? तो कारण लिखिए कि सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो ये सम्मुख कोण हुआ तो इसलिए ई क्या हो गया? 70 के बराबर हो गया। तो अब आपने यहाँ पे क्या निकाल दिया? यहाँ पे आपने ये निकाला तो ये निकालना है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा कि तो 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? तो त्रिभुज योग गुण से, ठीक ना। त्रिभुज योग गुण क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को, यानी इसको और इसको जोड़िएगा तो 180 डिग्री होता है। तो ई हमने क्या लिया? ई हमने 70 लिया, यानी यहाँ पे 70 और यहाँ पे 60 और यहाँ पे x। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना? 70 और यहाँ पे 60 और यहाँ पे x। यहाँ पे 70 फिर 60 और फिर x को जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री आया। क्यों 180 डिग्री आ रहा है? क्योंकि त्रिभुज के गुण होता है कि तीनों कोणों को आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आता है। अब आपको क्या करना है कि इस समीकरण को सॉल्व कर देना है और x का मान निकल जाएगा, और प्रश्न में x का मान ही पूछ रहा था। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? तो 130 हो जाएगा। 130 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, इतना हुआ। इतना बात समझ में आया? अब फिर आपको या का चिन्ह देना है और x के जगह पे x बराबर 180 डिग्री, इधर कुछ के चिन्ह इसके सामने नहीं है तो प्लस का है, और इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए x बराबर, इसको घटाइए, 180 में से 130 को घटाइएगा तो कितना होगा? यहाँ पे 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो जो x है उसका मान कितना निकल गया? 50 निकल गया, और प्रश्न में x का मान ही पूछ रहा था। इस प्रकार से आपने क्या कर दिया? x का मान निकाल दिया, यानी यहाँ पे जो x है ना इसका मान 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न को हल करना था। एक बार पूरा को देख लीजिए, ठीक। तो आप लोग इसी प्रकार से हल कीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 10वें प्रश्न को हल करते हैं। करे कि बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। आकृति 3.26 को देखिए। तो यहाँ पे इसको देखना है, बताना है कि ये समलंब कैसे है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कि समलंब के बारे में, उसके गुण के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक ना। समलंब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम बोलते हैं। ये क्या होता है? तो समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है, ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज ही है, जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। एक युग्म समांतर होने का मतलब कि जैसे कि ये समलंब है, ठीक ना, तो इसका एक युग्म, जैसे ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर है, बाकी ये वाला भुजा समांतर हो या ना हो उससे मतलब नहीं। एक भुजा यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर होने चाहिए। 4 भुजाओं में से 2 भुजा समांतर होगा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा यहाँ पे समांतर दिख गया, ये इसका गुण है। 4 भुजा होना चाहिए और 2 भुजा समांतर होना चाहिए, तो उसे हम लोग समलंब बोलते हैं, ठीक। और इसका गुण क्या होता है कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इन चारों कोणों को जोड़िएगा तो 360 डिग्री होता है, और असमांतर भुजा पर स्थित 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। ये क्या होता है? समलंब का गुण होता है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इन गुण का यूज करते हुए इसको हम लोग बताएं कि ये क्या है, समलंब है या फिर नहीं। करे कि बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी 2 भुजाएं समांतर हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसको और इसको जोड़िएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक ना। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर है,
और ये वाला भुजा असमांतर है, और असमांतर भुजा पर स्थित दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे हम लोग समलंब बोलते हैं। तो इसको और इसको हम लोग जोड़ेंगे, अगर 180 डिग्री आ जाएगा तो हम लोग समलंब बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये वाला समांतर है और ये असमांतर है। तो असमांतर भुजा पर स्थित दो कोण, तो ये असमांतर भुजा पे दो कोण स्थिर है, तो इन दोनों को कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये समलंब है, अगर नहीं आएगा तो बोलेंगे समलंब नहीं है। तो वही काम हम लोग इसके हल में करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि 10वां है ना, तो 10वां के हल में लिखेंगे कि 80, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे एक 80 डिग्री है और एक 100 डिग्री है, तो 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे 180 डिग्री आ गया। तो अब आप लोग यहाँ पे लिखिएगा कि असमांतर भुजा पर स्थित दो कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए यह एक समलंब है। यहाँ पे क्या लिखिएगा कि असमांतर है, ठीक ना। उसके अलावा देखिए क्या पूछ रहा था, बताइए कैसे यह आकृति समलंब है। तो हमने यहाँ पे 80 और 100 डिग्री को जोड़ा तो 180 डिग्री है, जो कि समांतर असमांतर भुजा पर स्थित दो कोण थे, और ये असमांतर भुजा पर स्थित दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसे हम लोग समलंब बोलते हैं। तो इस प्रकार ने हमने इसको बता दिया, इस प्रकार से इसको हमने बता दिया। उसके बाद वो रहते कि इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा एन और एम और के और एल, ये क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि एन और एम भुजा एन और एम और भुजा के एल समांतर है, ठीक ना। तो इस प्रकार से अपने 10वें प्रश्न को हल कर लिया, बहुत आसान था। बाकी चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 11वें प्रश्न को हल कर रहे हैं। आकृति 3.27 में कोण सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर डी सी है। देखिए ये दो लाइन का मतलब होता है, केवल ऐसे दो लाइन हो जाए ना तो इसका मतलब होता है समांतर, ठीक ना। यानी यहाँ पे ए बी समांतर है डी सी के, ए बी यहाँ पे है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक ना। और एम सी के सामने एम लिखने का मतलब होता है कि उसका मेजर, यानी सी का माप, एम फॉर मेजर, ठीक। तो आपने इन दोनों संकेतों को समझ लिया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके प्रश्न को हल करते हैं, ठीक ना। देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि ये वाला इसके समांतर है, तो आप कोण सी का मेजर बता दीजिए, यानी कोण सी ज्ञात कर दीजिए कि ये वाला कितना होगा। तो देखिए ये वाला इसके समांतर है और ये दो समांतर नहीं है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से समलंब हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज क्या कहता है, जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए। ये वाला भुजा इसके समांतर है और चार भुजा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्या गुण होता है कि जो असमांतर भुजा होता है उस पे दो कोण होते हैं ना, उसको जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे असमांतर भुजा ये है, ये भुजा असमांतर है, तो इस पे तो दो कोण है, इसको जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा नियम ये भी लगा सकते हैं कि जैसे कि इसको आप लोग आगे बढ़ाइएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में नहीं बताया था। यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, इस वाले नियम से आप लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पे दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, तो एक ही साइड के कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दो कोणों को जोड़िएगा ना तो 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही साइड के अंतः कोण होते हैं ये। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तिर्यक रेखा के एक ही साइड है, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोग ये नियम लगा सकते हैं, फिर समलंब वाला नियम लगा सकते हैं। समलंब का नियम क्या है कि असमांतर भुजा पे बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों से सेम ही आंसर आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप लोग ये वाला नियम लगा सकते थे कि इसको इधर बढ़ाते, इसको इधर बढ़ाते, तो तिर्यक रेखा, ये दो समांतर रेखा हुई और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, ठीक ना। तो ये क्या हुआ कि एक ही साइड के, इस तिर्यक रेखा के एक ही साइड के दो कोण हुए, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा। या फिर आपने समलंब वाला नियम लगा के हल भी किया तो भी सही है, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे 11वें प्रश्न को हल करा रहे थे, तो 11वें प्रश्न के हल में आप लोग क्या लिखिएगा, क्योंकि देखिए समलंब के असमांतर भुजा में, समलंब के असमांतर भुजा पे बने दो कोण है, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 100 यानी 120 डिग्री और प्लस
सी कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? तो यहाँ पे लिखिएगा कि असमांतर भुजा पर स्थित दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है समलंब में, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, लिखिएगा कि असमांतर भुजा पर स्थित दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक ना। इतना लिख दीजिएगा। अब इसको क्या कीजिए, समीकरण को हल कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ठीक ना। तो कोण सी बराबर इसमें से इसको घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 डिग्री आएगा, ठीक ना। यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हल करना था, बाकी बहुत आसान था। चलिए हम लोग 12वें प्रश्न को हल करते थे। यहाँ पे यही ना पूछा था कि मेजर सी, यानी सी का माप बताइए, ठीक। चलिए 12वें प्रश्न को देखिए। आकृति 3.28 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि भुजा SP समांतर भुजा RQ है। उसके बाद इसके आगे हम आपको बाद में समझाएंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि कोण P, कोण C, कोण P और कोण S की माप ज्ञात कर लीजिए। कोण कहाँ पे है? कोण P यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, और कोण S यहाँ पे आपको दिख रहा है। इन दोनों कोणों को क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए इस सिंबल का मतलब होता है, ऐसे कहीं पे दिखे ना तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। यानी यहाँ पे दो कोण दिए गए हैं और ये दो कोण आपको ज्ञात करने हैं, ठीक ना। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है। दो भुजाएं समांतर नहीं तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इससे हम लोग समलंब बोलेंगे। तो समलंब का गुण यहाँ पे लगाइए। समलंब का गुण क्या होता है कि दो समांतर भुजा को छोड़ दीजिए और तिर्यक भुजा पे ध्यान दीजिए कि तिर्यक भुजा पे अगर दो कोण है, जैसे ये कोण और ये कोण तिर्यक भुजा पे, तो इन दोनों का योग कितना होगा, तो असमांतर भुजा पर स्थित दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तिर्यक कहने का मतलब कि असमांतर, जो समांतर नहीं है। जैसे ये वाला दोनों समांतर है ना, इसको कहीं भी आगे बढ़ाइए ना तो कट में नहीं करेगा, और इसको आप इधर बढ़ाइए ऐसे जाके काट देगा, नहीं तिर्यक होगा फिर भी। तो आप समझिए यहाँ पे कि ये जो असमांतर भुजा है ना, इस पे दो कोण है तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। और ये भी क्या है, ये भी असमांतर भुजा है, क्योंकि समांतर एक तो ये हो गया तो ये असमांतर हुआ ना, तो इन दोनों को भी जोड़िएगा, इस भुजा को और इस भुजा को, तो 180 डिग्री ही आएगा। तो वही काम हम लोग यहाँ पे इसके हल में करेंगे, ठीक ना। हम एक पेज लेकर आते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। एक मेरे पास पेज तो है, थोड़ा सा यूज किया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोण P जो है इसके हल में, 12 के हल में आप लोग को लिखना है, क्या लिखना है कि कोण P आपको कहाँ पे दिख रहा है, कोण P यहाँ पे, और कोण 130 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 130 डिग्री को जोड़ेंगे, कोण P और 130 डिग्री को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, तो आप जानते हैं कि समांतर भुजा पर स्थित असमांतर भुजा पर स्थित दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे उसको लिख दीजिएगा, ठीक ना। फिर आप लोग यहाँ का चिन्ह देंगे और यहाँ पे कोण P हो जाएगा और बराबर 180 डिग्री, और इसको इधर लाइए माइनस का 130 डिग्री। तो कोण P बराबर कितना होगा, इसको घटाइएगा तब 50 डिग्री आएगा, ठीक ना। यानी ये जो कोण P है ये कितना निकल गया, 50 डिग्री निकल गया, ठीक। उसी प्रकार से अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ना है, ठीक। तो यहां पे लिखिएगा कि अब कोण S प्लस 90 डिग्री, ठीक ना, कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो फिर से आप लोग को वही लिखना है, क्या लिखना है कि असमांतर भुजा पर स्थित दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही वाला बात आपको यहाँ पे भी लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे यहाँ का चिन्ह देंगे, कोण S लिखेंगे बराबर 180 डिग्री माइनस, इसको लाइए इधर तो 90 हो जाएगा। फिर कोण S बराबर इसको घटाइएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक ना। यानी जो कोण S है ये वाला कोण, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। उसके आगे देखिए आपने यहाँ पे क्या क्या कर दिया, यहाँ पे आपने P को भी निकाल दिया और S को भी निकाल दिया। प्रश्न में यही पूछ रहा था कि कोण P और S की याद कीजिए, ठीक ना। उसके आगे इधर देखिए क्या बोल रहा था कि यदि आप मेजर R यानी कोण R का माप ज्ञात करते हैं, यानी ये आपको पता चल जाता है कोण R का माप ज्ञात करते हैं, तो क्या मेजर ऑफ P यानी कोण P इसको
ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है तो बिल्कुल है। देखिए अब अगर आप लोग इस 90 को निकाल लेते हैं तो 90 को निकाल लेंगे तो इसको भी निकाल लेंगे, ये भी 90 हो जाएगा और ये 130 हो जाएगा, क्योंकि इस एस को निकालने के लिए तो इसका यूज हमने किया है, आर वाला को हमने आर का यूज करके यानी ये 90 वाला का यूज करके ना हम इसको निकाला। तो इस प्रकार से अगर हमको आर पता चल जाए और ये दिया था तो इस प्रकार से हमने इसको इसको और इसको निकाल लिया। तो इसको निकालने का एक और विधि है तो बिल्कुल है। यहां पे आप क्या कीजिएगा ना, चतुर्भुज का योग वाला नियम लगाइएगा ना, यानी चतुर्भुज के चारों कोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 360 डिग्री होता है। हालांकि यहाँ पे केवल ये पूछा है कि ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, ये नहीं बोला है कि आप ज्ञात करके बताइए। बाकी हम यहाँ पे ज्ञात करके भी बता सकते हैं अगर आप लोग नहीं देखना चाहते इसके आगे, क्योंकि आपने हल यहाँ तक कर लिया है। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों का हल हो गया है। बाकी अगर आप लोग यही इसके दूसरे स्टेप को नहीं देखना चाहते हैं, दूसरे मेथड को नहीं देखना चाहते, तो इसको वीडियो को यहीं पे आप लोग छोड़ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, ठीक ना। तो देखिए दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा मेथड क्या है, इसको निकालने का दूसरा विधि क्या है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको और इसको जोड़िएगा, यानी चतुर्भुज के चारों कोनों को जब आप लोग जोड़ते हैं, चतुर्भुज के चारों कोनों को आप लोग जोड़ते हैं तो कितना डिग्री मिलता है 360 डिग्री मिलता है। तो कोण एस प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर कीजिएगा ना तो कितना मिलेगा 360 डिग्री मिलेगा। ये चतुर्भुज का योग गुण है, यानी चतुर्भुज के चारों कोनों का, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों को जोड़िएगा तो 360 डिग्री होता है। तो कोण एस हमको पता है, कितना पता है 90 डिग्री पता है, और कोण आर ये वाला कोण कितना पता है तो 90 डिग्री पता है, और कोण क्यू यानी ये वाला कोण क्यू पता है 130 डिग्री, ठीक ना। यहाँ पे आर लिखिए और यहाँ पे पी लिखिए। और कोण पी हम लोग को नहीं पता है, क्योंकि कोण पी ही हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक ना। यहाँ पे बोला है कि कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। समझिए कि हमको नहीं पता है क्योंकि हम दूसरा विधि से इसको ज्ञात कर रहे हैं। केवल ये और 3 कोण हमको पता है, ये वाला नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको समझिए कि नहीं पता है तो हम लोग दूसरा विधि लगाए हैं। और देखिए इसको और इसको जोड़िएगा तो 9 दूनी 18, 18 और 13 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 310 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। 310 डिग्री और प्लस कोण पी हो जाएगा यहाँ पे, और इधर 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको इधर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कोण पी बराबर 360 डिग्री, इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में 310 डिग्री, ठीक ना। अब इसको जब आप लोग हटाइएगा, तो कोण P बराबर जब इसको इसमें से घटाइएगा तो 50 डिग्री आएगा, यानी कोण P भी आपने 50 निकाला। आपने इस तरीका से यानी चतुर्भुज का योग गुण लगाया, फिर भी आपको कितना मिला, कोण P 50 मिला, या फिर समलंब का नियम लगाया फिर भी कोण P आपको कितना मिला 50 मिला। तो आपको यहाँ पे केवल विधि पूछा था कि एक से अधिक विधि है तो बिल्कुल है निकालने का, तो हमने निकाल के भी जो कि आपको हमने समझा दिया, ठीक ना। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना है, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक ना। और वीडियो में कोई भी डाउट रहा, कोई प्रश्न नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जाइएगा। हम फिर से आपको अगले वीडियो में या फिर उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको हम जरूर समझाएंगे, ठीक ना। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत होता है, ठीक ना। तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।